सूबे के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे हमीरपुर। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान आया है कि उन्होंने कहा, धर्म के खिलाफ बोलने वाला अधर्मी होता है। अधर्मी लोगों की देश में कोई जगह नहीं है। सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर कहा कि राम पर गोली चलवाने वालों और राम पर बोलने वालों का चेहरा लोगों के बीच आ गया। यह लोगों समाजवाद को खत्म कर रहा है। ओवैसी राष्ट्रीय महासभा द्वारा रामचरितमानस जलाने के लिए के सवाल में उन्होंने महासभा को पॉकेट वाली सभा करार दिया। वहीं आज स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछड़े ओबीसी और महिलाओं के मंदिर न जाने के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि पहले वो अखिलेश को मंदिर जाने से रोकें या उनका इस्तीफा लें। क्यों वो कृष्ण मंदिर जाते हैं? ओबीसी राष्ट्रीय महासभा ने लखनऊ में रामचरितमानस को जलाया था, क्या कहेंगे इस मुद्दे में आप? देखिए, वो पॉकेट वाला सभा है। इससे पहले वो सभा कहाँ था? इससे पहले कहीं कोई उस ओबीसीओं को जगाने के लिए, एक अधिकार दिलाने के लिए ओबीसी महासभा कभी सम्मेलन किया हो, कभी वो रोड पर आया हो, कभी नेतृत्व किया हो, हमसे मिला हो, मुख्यमंत्री से मिला हो, प्रधानमंत्री से मिला हो, या कोई बड़ा आंदोलन किया हो, तब तो माना जाएगा वो सभा है। वो सभा नहीं है, वो पॉकेट वाले लोग हैं और वो अपना नाम बदनाम करने वाला। ओबीसी जातियों को आज प्रदेश में हमारी सरकार ने ढेर सारे, आप देखे होंगे कि पहले क्या था नहीं जानते, लेकिन इस बार हमारे विधानसभा में ओबीसी साथियों की संख्या देख ले कितना, अब विपक्ष को देख ले कितने लोग किस कास्ट के हैं, तो आज हमारी संख्या ओबीसी की सबसे अधिक है। ऐसे में हमारी जातियों को गुमराह किया जा रहा है कि इनकी सरकार थी तो पिछड़ी से निकाले, बसपा थी तो उसे स्टे ले लेती थी। 30 साल से हमें लटकाया गया है। आज हमारे मुद्दे को हल होने के लिए प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में ले रहे हैं। तो हमारी जातियों को भी कहते हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी। हम कहते हैं जब राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित में रखा और आप ओबीसी में डाल दिया, निकाल दिया। नेताजी, अभी एक सवाल ये है कि जो अखिलेश यादव हैं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको बयान दिया, उसी के बाद उनकी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य की उन्होंने ताज दे दिया। क्या, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? अच्छा किया कि कम से कम जो चेहरा है कि राम को गोली चलाने और राम के ऊपर बोली बोलने वाले, दोनों का मतलब राम विरोधी चेहरा उजागर हो गई समाजवादी। और उसी की वजह से ऐसे ही 2-4 नेता रहे तो जो कुछ बचा कुचा समाजवादी पार्टी भी खत्म हो गए। ये खत्म कर रहे हैं समाजवाद को। समाजवाद हो तो धर्म के ऊपर नहीं बोला जाता है। समाजवाद का मतलब समाज के ऊपर आवाज़ उठाई जाए, समाज को राजनीतिक संरक्षण दिलाया जाए, समाज के हो हुए अत्याचार को। इस समय क्या था, आज हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस है ना, इस तरीके से यही सरकार, यही अधिकारी थे, तब क्या था माहौल, आज क्या है? आज के दिन में ऐसा माहौल है कि जो देश दुनिया के लोग हमारे में इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसे में इन लोगों को जो बातें हैं, जो इस तरीके का इनको तमगा दिया गया है, तो समाजवादी पार्टी अब समझे कि जिसको समय आने पर 2024 में जनता इसको जवाब देगी। जैसे कि कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा करता, बड़ा करता है, और कार्यकर्ताओं को बदौलत आज पार्टी जो है सड़क से सदन तक पहुंची और सदन से लेकर दिल्ली नेतृत्व तक, दरबार तक पहुंची। तो एक नई कार्यकारिणी का गठन हुआ पूरे प्रदेश में। हर जिले की कार्यकारिणी का एक शपथ उनको संकल्प लिया जा रहा है कि 47 साल की मेरी कैरियर, मैंने आज 9 साल पहले निषाद किले पर संकल्प लिया था, उससे संन्यास लिया था कैरियर से। तो वही संकल्प मैं दिला रहा हूँ कि भाई आप लोग भी आइए और आप लोग भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हिस्सेदारी बनती है भाई कि लोकतंत्र में सबके हिस्से बराबर होते हैं, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाते हैं और कानून से उनकी सुरक्षा होती है। राजनीति कुछ है ना, राजनीति एक अभिभावक के रूप में जनता के भविष्य, जनता के पैसे और देश के विकास और जनता को संवैधानिक सुरक्षा देने का एक अभिभावक है। 750 वर्ष मुगलों ने हमें तलवार के बदले अभिभावक अपने को माना, अंग्रेजों ने भी तोप चलाकर 350 वर्ष है। पिछली सरकारों ने नदियों के किनारे रहने वाले, अंग्रेजों से लड़ने वाले, कानून से उजड़ने वाले परिवारों को पौवा पिला के, ढरुआ भरभोट लेकर बर्बाद किए हैं। तो अब इन्हें ये बताया कि भाई आप जो राजनीति है, ये भी एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। आप आइए, अपने वोट से प्रधान बनाइए, ऐसा प्रधान बनाइए कि जो गांव का विकास कर सके, ऐसा बीडीसी बनाइए जो आपके गांव का विकास कर सके, ऐसा प्रमुख बनाइए जो आपका, ऐसा एमपी बनाइए जो आपकी आवाज़ सदन में उठा सके, मतलब ऐसा अभिभावक बनाइए जिससे काम चल सके। उसके लिए हम मंत्री जी एक छोटा सवाल, एक निषाद राज थे जिन्होंने भगवान राम को अपनी नाव से पार कराया, उनकी नैया पार लगाई,
उन्हीं के प्रभु राम की मतलब पूरी जीवन की कथा शैली रामचरितमानस में सुजोई गई थी। उसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया कि आपकी नज़र में किस तरह का बयान है, सही है कि गलत है? गलत बयान है। जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे अधर्मी कहा जाता है, और अधर्मी लोगों की जगह इस भारत में कोई जगह नहीं है। आज के दिन में भारत आस्था का केंद्र है। आज भगवान राम और निषाद राज के उस मिलन से दोनों गले मिले थे तो रावण राज खत्म हुआ था। आज उसी तरीके से निषाद राज की सेना से भगवान राम ने रावण राज खत्म किया, राम राज लाया। राम राज सुख का राज है। आज उसी सेना को डॉक्टर संजय ने बनाया, और आप देखो देश में धीरे धीरे सभी रावण राज दुख देने वाली सरकारें खत्म हो रही। अब ये मछुआ समुदाय का अपमान है। ये जो रामचरितमानस में भगवान राम के साथ इस देश के सभी जो करोड़ों लोगों का अपमान है, और ऐसे लोग जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया और जो अब राजनीतिक रूप से उपेक्षा के शिकार हो गए, तो सुर्खियों में बने रहने के नाते ऐसे कोई न कोई मुद्दे पालते हैं। और देश में चूंकि इन लोगों ने कुछ किया नहीं, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दिया, न रोजगार दिया, पिछड़ों के दलितों के नाम पर राजनीति की, धर्म के जाति के नाम पर राजनीति की, लेकिन उन जातियों के लिए जब सत्ता में रहे तो कोई कानून भी नहीं मिली। तो अब समाज पूछ रहा है कि आप सत्ता में थे, बसपा में क्या किए, आप सत्ता में थे क्या किए समय, और सपा की सरकार थी तो क्या। तब काम का तो कोई इनके पास एजेंडा नहीं। अब हम विकास कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपस में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आ रही है, जिसके वजह से हम लोग इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं कि इसको ऐसा बना दिया था माहौल कि जो कोई आदमी सारे यहाँ से सारे व्यापारी भाग गए थे। हम लोग ऐसा माहौल बनाए जो व्यापारी आ रहे हैं तो ये माहौल खराब हो जाए, और ऐसा लोगों को न जनता को गुमराह करने के लिए मुद्दा इस बीच में छोड़ दिया।